So a very warm good morning one more time, and welcome for JavaScript and React course. Okay. So guys, in the last session, we have seen regarding the functionalities of arrays and methods, right? We were working with the methods. So हम array की methods पे काम कर रहे थे, and उसमें से हमने कुछ methods देखे थे that how to read the array, then how we can just how we can just add the data in an array, how to delete a data in an array, how to update a data of an array. फिर उसके बाद हमने find functionalities देखी थी. Now in today's session we are going to move one step ahead और अभी हम यहाँ पे just we are going to see the next point over here. The next point is that so we are going to see some of the important methods which are very important for us. तो आज हम map, join, reduce, sort और includes देखने वाले. So let's see that methods and how to use them. Okay, उन्हें भी समझते हैं थोड़ा सा. So I will just use a method which is called as a map. Okay, तो basically मैं यहाँ से ही copy करूँगा. So now we are going to see that how to recreate the array. Array को recreate करना मतलब क्या होता है वो पहले हम देख लेते हैं. Okay, so let's see that one. So take an example like say हमारे पास हमारा student की list है, right? We are having our student list. And also I will do one more thing. I will just make this project as a live. I will just live this one. Yeah, good to go. So now the next step is guys कि लाइक से कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको एरे को रिक्रिएट करने की जरूरत पड़ती है. अभी रिक्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज आपको एरे को मॉडिफाई करना है. यू नीड टू मॉडिफाई द एरे. ओके, यू नीड टू मॉडिफाई द एरे. तो मान लेते हैं कि अगर आपको एरे को अगर मॉडिफाई करना है, इफ यू वांट टू मॉडिफाई द एरे, जैसे कि ये वाला एरे है, जैसे कि मुझे सारे के सारे कैंडिडेट जो है उनके सामने मिस्टर ऐड करना है, एमआर. तो मुझे इस एरे को रिक्रिएट करना पड़ेगा, राइट? सबके आगे मुझे एमआर ऐड करना है, जैसे लाइक से एमआर दीपक. ओके, उसके बाद लाइक से एमआर सागर, नितिन, गोविंद एंड ऑल्सो. तो एरे को रिक्रिएट करने के लिए हम मैप नाम की मेथड यूज करते हैं. वी यूज अ मैप मेथड. और इस मैप मेथड में भी हमें क्या होता है, हमें कॉल बैक फंक्शन की जरूरत पड़ती है. सो बेसिकली अ फंक्शन विच इज नॉट हैविंग अ नेम कॉल्ड एज अ कॉल बैक फंक्शन. तो मैं यहाँ पे नेम यूज करूंगा. आई विल गेट अ वैल्यू एंड आई विल गेट अ इंडेक्स. तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक होता है. तो अगर मैंने इसे कंसोल डॉट लॉग किया तो ये लूप जैसा ही रन होगा. ओके, लाइक से वैल्यू. बट इसमें कुछ एडवांटेजेस है या फिर इसके कुछ फीचर्स है. तो अगर मान लेते कि मुझे अगर सिर्फ स्टूडेंट के पहले तो मुझे सिर्फ नेम चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिखा लाइक से डॉट डॉट नेम, तो मुझे सबके नाम आएंगे. आई विल गेट द नेम ऑफ द कैंडिडेट. तो इसको अगर मैंने रिटर्न किया, इफ आई रिटर्न दिस लाइक से, आई विल रिटर्न द कैंडिडेट, रिटर्न इट ओवर. ओके, तो हम यहाँ पे उस लिस्ट को कलेक्ट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइक से वेर लाइक से न्यू एरे. तो ये मेरा नया एरे क्रिएट हो जाएगा. आई विल जस्ट यूज कंसोल लाइक से नेम एरे, न्यू एरे. तो यू विल सी दैट कि मुझे एक नया एरे मिल जाएगा. देखिए, तो हमने पुराने एरे से कुछ चीजें रिक्रिएट की. ना व्हाट इफ आई वांट दैट इट मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट, तो मैं इसे ऑब्जेक्ट भी दे सकता हूँ.
आप यहाँ पे रिटर्न में कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल एरे में रिटर्न हो जाएगा। आई विल गिव अ नेम लाइक से नेम ओनली। तो देखिए इस एरे में सिर्फ नेम, इस एरे में सिर्फ नेम है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो, कि जैसे कि इसके सब सामने आपको क्या करना है, जस्ट यू नीड टू राइट mr। तो मैं यहाँ पे mr यूज करूंगा, जस्ट आई विल गिव स्पेस, सिंगल कोट एंड डॉट, अ प्लस। तो हर एक के सामने mr ऐड हो जाएगा। ओके, so this is a way how you can recreate an array। तो आप एरे को रिक्रिएट कर सकते हैं। इवन जैसे मान लेते कि मुझे एक, जैसे मान लेते कि मेरे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है यूएल, और उस यूएल में मुझे नेम प्रिंट करने हैं, लाइक से दीपक, सागर, मुझे ऐसी लिस्ट प्रिंट करनी है। तो हम लिस्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, जस्ट ये जो एल है इसका पैटर्न मैं यहाँ पे यूज करूंगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो अगर मैंने इसे सेव किया, यू विल सी दैट कि मुझे एरे में अभी ये लिस्ट आएगी। तो मैं यहाँ पे ये जो डायनेमिक वैल्यू वो भी प्रिंट कर सकता हूँ, जैसे वैल्यू डॉट नेम। ओनली द थिंग इज दैट कि अभी मुझे ओरिजिनल नेम लाने के लिए इसे कॉन्कैट करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ये एक वेरिएबल है। तो हम डबल कोट में स्ट्रिंग अगर मैंने पास किया एज अ स्ट्रिंग, इट विल नॉट रेंडर द वैल्यू। एंड मैजिकल थिंग इज दैट नाउ यू विल सी दैट आई विल गेट अ प्रॉपर लिस्ट। सी, तो मुझे एलआई के अंदर पूरी की पूरी लिस्ट मिल रही है। दैट इज व्हाट द मैप मेथड कम्स इनटू द पिक्चर। तो मैप में आप रिक्रिएट कर सकते हैं चीजों। तो अगर आपको बहुत बढ़िया अगर लिस्ट अगर क्रिएट करनी है, या फिर बहुत बड़ा टेबल क्रिएट करना है, या फिर रिपीटेटिव यूआई जनरेट करना है फ्रॉम अ लिस्ट, you can do that by using the map method। okay, yes, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? yes, any question, any query? yes, No. तो अगर इस एरे को अगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मुझे जॉइन मेथड यूज नो सर। सो अगर इस एरे को आई विल अगेन सिलेक्ट से न्यू एरे इक्वल्स टू, अगर मुझे इस एरे को इफ आई वांट टू कन्वर्ट एरे टू स्ट्रिंग, we need to use join method। तो अभी join नाम की मेथड यूज करनी पड़ती है। so if I just say new array dot join, तो ये उस एरे को ज्वाइन करेगा। एंड नाउ यू विल सी दैट कि हर एक एलाई के बाद आपको यहाँ पे कॉमा मिलेगा, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है ज्वाइन करने के लिए। तो यू विल सी द कॉमा ओवर हियर। ओके, अगर मुझे ये कॉमा नहीं चाहिए तो ज्वाइन के अंदर आप एक ग्लू ऐड कर सकते हो कि किससे वो ज्वाइन होगा। तो अगर मैंने कुछ भी पास नहीं किया तो वो नॉर्मल तरीके से ज्वाइन होगा। सी, एलाई, फिर सागर, फिर नितिन, फिर गोविंद एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अगर मैंने इसे अगर कॉपी किया and if I paste it over here, I will get that list, right? लेकिन अभी हम ये जावास्क्रिप्ट से नहीं कर रहे, मैंने मैन्युअली कॉपी पेस्ट किया, बट ये हम जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा आगे चल के देखेंगे। so this is the logic guys when we use a map। तो मैप अगर मैं यूज कर रहा हूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, यस, किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? सर ये हेलो, यस, सेकंड वाला है ज्वाइन, हाँ हाँ, उसमें वो न्यू एरे करके लिखा है, फिर से न्यू एरे लिखा है, वो मींस पहला वाला ही न्यू एरे सेकंड टाइम ज्वाइन हो रहा है क्या? ओके, नहीं या न्यू एरे कुछ भी लिख ये सकते हैं जो आगे?
नो, ये जो न्यू एरे है, ये लाइन नंबर 106 में जो क्रिएट हुआ वो है। अभी ये जो ज्वाइन है, जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये रिटर्न में आपको एक स्ट्रिंग देगा, तो स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए मैंने वही वेरिएबल यूज किया है, दूसरा वो अलग वेरिएबल भी नहीं कर दिया। सकते हैं हम ना। यहाँ पे दूसरा वेरिएबल यूज कर रहे वो हैं, नाम क्या जैसे एल आई लिस्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हो एल आई लिस्ट, तो ये एल आई लिस्ट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये स्ट्रिंग रहेगी। सो द अरे ऑलवेज रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, यहाँ पे देखिए वो रिटर्न में आपको स्ट्रिंग देगा, और आपको सेपरेटर यूज करना पड़ता है अरे के अंदर, अगर नहीं यूज किया तो भी चलता है, लेकिन अगर आप सेपरेटर यूज कर रहे हो इट मस्ट बी अ स्ट्रिंग। जैसे डैश स्लैश कुछ भी आप पास कर सकते हो। ओके ओके। यस, और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? तो मैप सबसे काम की चीज है। ओके, दिस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस वजह से हम इसे बहुत जगह पे यूज करते हैं। ओके, इन द डेवलपमेंट टिपिकली वी जस्ट यूज इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। अभी कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक एरे है, ओके, टेक एन एग्जांपल, ये एरे, और मुझे यहाँ पे मुझे टोटल मार्क्स आए हैं, तो मुझे इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, कौन बताएगा? हाउ आई कैन गेट एन एवरेज ऑफ दिस मार्क्स? एवरेज का लॉजिक क्या होता है? पूरा इक्वल करके जितना में अमाउंट इक्वल हो रहा है उसकी लेंथ को डिवाइड करके एवरेज निकलता है। एग्जैक्टली, मतलब आपको अगर ऑन एन एवरेज मार्क्स का अगर एवरेज लेना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? यू नीड टू डू द एडिशन ऑफ ऑल वैल्यूज, add all values, and then divide it by total length of an array। ओके, तो ये आपको करना पड़ेगा, दिस इज हाउ द फ्लो इज गोइंग टू बी। तो अगर मुझे ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करनी है तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट एक बहुत ही पावरफुल मेथड है हमारे पास, बहुत ही पावरफुल मेथड है, जिसका नाम है रिड्यूस। ओके, तो ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट है, तो मैं इसमें रिड्यूस नाम का मेथड यूज कर सकता हूँ, और ये रिड्यूस मेथड भी हमें कॉल बैक फंक्शन ही देती है, मतलब इसमें भी कॉल बैक फंक्शन ही होता है। पहले होती है वैल्यू और दूसरा होता है इंडेक्स, सॉरी, पहली होती है प्रीवियस वैल्यू, इसके पैरामीटर थोड़े अलग होते हैं, ये याद रखिए। तो पहली होती है प्रीवियस वैल्यू, आई विल जस्ट से पी वैल्यू, पी मतलब प्रीवियस वाली वैल्यू, एंड सी सेकंड पैरामीटर होता है करंट वैल्यू, सो आई विल जस्ट से सी वैल्यू। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रीवियस वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू क्या है एग्जैक्टली। तो अगर मैंने इसे कंसोल डॉट लॉग करके आप पी कॉमा प्रीवियस वैल्यू कॉमा करंट वैल्यू, एंड इफ आई सेव दिस, यू विल सी दैट कि यहाँ पे आपको दो वैल्यू की कंपैरिजन मिलेगी। पहले दीपक और सागर दो आए थे, फिर उसके बाद आपको प्रीवियस वैल्यू में अनडिफाइंड मिल रहा है, और करंट वैल्यू में नितिन गोविंद ऐसे दिख रहा है। तो इस प्रीवियस वैल्यू को हम एक वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, जो मैं सेकंड पैरामीटर यूज करूंगा इस रिड्यूस फंक्शन का, दैट इज इनिशियल वैल्यू। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनिशियल वैल्यू, तो अभी मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू एज अ 0 पास करूंगा। तो आपको दिखेगा दैट कि पहली वैल्यू मुझे प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे 0 थी, फिर दीपक आई। अभी मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया तो प्रीवियस वैल्यू अनडिफाइन हो गई, लेकिन करंट वैल्यू सागर, फिर नितिन, फिर गोविंद, मतलब मुझे इटरेशन भी वहां आ रहा है। तो अगर यहाँ पे मैंने करंट वैल्यू डॉट मार्क्स अगर लिखा,
तो आपको दिखेगा कि मुझे सिर्फ मार्क्स आएंगे स्टूडेंट्स के। ओके, और अगर मान लेते हैं कि मैं प्रीवियस वैल्यू को अगर रिटर्न कर रहा हूं, आई विल जस्ट रिटर्न पी वैल्यू, तो हर बार मैं 0 0 ही रिटर्न कर रहा हूं, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको 0 दिखेगा। सी, सो यू कैन मेक द एडिशन नाउ। कैसे करेंगे हम एडिशन? तो जो मेरी प्रीवियस वैल्यू है और जो आए हुए मार्क्स है उनकी हम एडिशन कर सकते हैं, और वो जब मैं इनके एडिशन करूंगा वो प्रीवियस वैल्यू में स्टोर होगी नेक्स्ट वैल्यू के लिए। सो वंस आई रिटर्न इट, इट विल स्टोर इन द प्रीवियस वैल्यू। तो जैसे दीपक का अगर एडिशन हो गई तो फिर वो प्रीवियस वैल्यू में चली जाएगी एडिशन। ओके, देन लाइक से सागर की एडिशन होगी, वो प्रीवियस वैल्यू में चली जाएगी, फिर नितिन की, एंड इन द वे यू विल सी द एडिशन विल बी गेट परफॉर्म। सी, पहले 0 और 22 की एडिशन हुई तो रिजल्ट आए 22, फिर 22 और 23 की एडिशन हुई, रिजल्ट आया 45, फिर 45 22 की एडिशन हुई, रिजल्ट आया 68, फिर 68 और 30 की एडिशन हुई, रिजल्ट आया 98, फिर 98 और 32 की एडिशन हुई, जो कि फाइनल रिजल्ट हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, लाइक से सम ऑफ मार्क्स, हम इसे यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और सबसे एंड में मैं console.log में मार्क्स को प्रिंट करूंगा। So if I save this, you will get a marks, sum of marks. So देखिए मुझे फाइनल आउटपुट आ गया 130। तो आप रिड्यूस का यूज करके बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एडिशन ऑपरेशन, कोई भी एक मैथमेटिकल इक्वेशनल ऑप्शन ऑपरेशन लूप में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और अभी एवरेज निकालना है तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो आई विल जस्ट से लाइक से लेंथ इक्वल्स टू, तो फिर हम स्टूडेंट की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं डॉट लेंथ प्रॉपर्टी से, एंड देन आई कैन जस्ट यूज द डिवाइड वैल्यू। सो आई विल गेट लाइक से वैल्यू 26। तो ओवरऑल कैंडिडेट का जो ऑन एन एवरेज है वो है 26। ओके, तो ये जो टोटल एवरेज है, ये एवरेज मुझे मिला है 26। तो ओवरऑल जो मार्क्स है, हम ये बोल सकते हैं कि बैच में टोटल मार्क्स, ओवरऑल मार्क्स बच्चों को जो मिले ऑन एन एवरेज वो है 26। सो दिस इज द लॉजिक विच वी हैव बिल्ट। सो रिड्यूस में सबसे पहले क्या होगा, पहले इटरेशन के टाइम पे पी वैल्यू हमने यहाँ पे जो सेट की वो आएगी, और जो करंट वैल्यू है वो एरे का सबसे पहला एलिमेंट आएगा, फिर 0 प्लस मार्क्स प्लस होगी, ओके, जो करंट वैल्यू के मार्क्स, और वो फिर से रिटर्न हो जाएंगे प्रीवियस वैल्यू में। ये तब तक घूमता रहेगा जब तक आपकी जो वैल्यू है, आपका एरे जो है वो खत्म नहीं हो जाता। जैसे एरे खत्म हो जाएगा, जो लास्ट प्रीवियस वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे आ जाती है, एंड देन यू कैन जस्ट यूज दैट वन फॉर द एक्सटर्नल पर्पस। इसमें कोई इश्यू, कोई क्वेरी? नो सर, मैं understand. ओके, यस, नो सर, नितिन एनी क्वेश्चन? नो सर। वो एक पूछना था, वो जीरो जो बोला आपने लास्ट में असाइन किया 117 पे, वो इनिशियल वैल्यू है क्या? वो इनिशियल है पी के लिए। पी वैल्यू क्या है क्या वो? हाँ, प्रीवियस में वो इनिशियल, अगर मैंने नहीं किया तो क्या होता है एक्चुअली, देखिए अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी नहीं की तो पहले इटरेशन के लिए पहला ऑब्जेक्ट प्रीवियस में चला जाता है और करंट वाला दूसरा हो जाता है, फिर वो रूटीन लेता है, फिर बाकी जो इटरेशन रहेंगे उसमें हर एक ऑब्जेक्ट करंट में ही जाएगा। बट अगर मैंने प्रीवियस को अगर एक इनिशियल वैल्यू असाइन कर दी तो फिर वो इटरेशन कैसे होता है कि करंट में फिर दीपक जाएगा, दूसरे लूप में सागर का रिकॉर्ड, तीसरे में नितिन का रिकॉर्ड, चौथे में गोविंद का रिकॉर्ड, और पांचवे में गोविंद का रिकॉर्ड। So in this way the loop works. ओके।
गाइज लेट्स मूव टुवर्ड्स द, यहाँ पे समझ में आ गया कैसे रन होता है ये? इट्स क्लियर? Yes. Now let's see the sort Yes, sir. operation. No problem. Okay. So let's see the sort operation. Okay. Yes, sir. Yes, no problem. So now let's see the sort operation. तो basically क्या होता है, कभी कभी आपको किसी अरे को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में यूज करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बोला था, डेटा टेबल्स का आप यूज करके ये चेक कर सकते हैं कि असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है। सो देखिए, अगर मान लेते कि मेरे पास अगर कुछ रिकॉर्ड है, इफ आई एम हैविंग सम रिकॉर्ड, और मुझे उसे ऑर्डराइज करना है, जैसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, तो हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में उसे ऑर्डराइज कर सकते हैं। सो कैसे ऑर्डराइज कर सकते हैं? सो फॉर दैट वी कैन यूज अ सिंपल ट्रिक। द ट्रिक इज कि हम सॉर्ट नाम की मेथड यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज अ सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड में हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज कर सकते हैं, लेकिन बाय ओनली वन मिल एलिमेंट यू कैन डू द असेंडिंग और डिसेंडिंग। जैसे कोई भी एक, यहाँ पे भी वही वही हो रहा है। एक तो आप नेम से असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो, पोजीशन से कर सकते हो, ऑफिस से कर सकते हो, एज से कर सकते हो, या फिर स्टार्ट डेट से कर सकते हो। तो एक ही वैल्यू से हम असेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट में भी आपको कॉलबैक फंक्शन ही मिलता है। उसमें आपको दो पैरामीटर मिलते हैं, एक होता है ए और एक होता है बी। ए का मतलब है नेक्स्ट वैल्यू, और बी का मतलब होता है प्रीवियस वैल्यू। ये याद रखिए, ए का मतलब होता है नेक्स्ट वैल्यू, बी का होता है प्री वैल्यू। तो अगर हमें सॉर्टिंग करनी है तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं। सो आई विल जस्ट यूज लाइक से अ स्टूडेंट लिस्ट डॉट सॉर्ट। तो ये जो फंक्शन आएगा, इट्स अ कंपेयर फंक्शन। ये स्पेशल फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में। सो इसमें दो पैरामीटर रहेंगे, ए और बी। तो ए मतलब नेक्स्ट वैल्यू, बी मतलब प्रीवियस वैल्यू। सो इफ आई जस्ट से लाइक से नेक्स्ट एंड प्री, और इसको अगर हमने कंसोल डॉट लॉग में अगर प्रिंट किया, लाइक से द नेक्स्ट एंड प्री, तो आपको दिखेगा दैट इट विल कंपेयर द थिंग्स। तो देखिए, मुझे नेक्स्ट में सागर आया और प्री में दीपक, फिर नेक्स्ट में नितिन आया, फिर प्री में सागर, फिर नेक्स्ट में गोविंद आया, फिर प्री में नितिन। तो अगर आपने ध्यान से देखा तो जो सेकंड वैल्यू है वो प्रीवियस वैल्यू देती है हमें। ओके, तो वो प्रीवियस वैल्यू देती है, और जो फर्स्ट एरे है, मतलब फर्स्ट वाले, वो नेक्स्ट देती है हर बार। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि मुझे इस पूरे की पूरे लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अगर क्रिएट करना है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे। जैसे मुझे नेम से करना है, तो आई विल जस्ट से दैट इफ, ओके, नेक्स्ट is next dot name is greater than, okay, next dot name is greater than previous dot name। पहले तो हम नंबर से करेंगे, ओके, तो ये समझने में थोड़ा सिंपल जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे मुझे मार्क्स से असेंडिंग ऑर्डर यूज करना है, आई जस्ट नीड टू यूज मार्क्स ओवर हियर। तो इस एरे को थोड़ा सा शफल करेंगे अभी हम। सो मार्क्स को थोड़ा सा शफल करेंगे। सो रोल नंबर को भी थोड़ा सा शफल करूंगा। लाइक से यहाँ पे मैं इसका रोल नंबर 31 करूंगा, और ये जो गोविंद है इसका नाम गोविंद कुमार रखूंगा।
और जो सबसे ऊपर में दीपक, उसका रोल नंबर में 45 करूंगा। और थोड़े से मार्क्स भी चेंज करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे इसको लाइक से 33 मार्क्स मिले हैं, 23। इसको जैसे मान लेते कि 28 मार्क्स मिले। ओके फाइन, इट्स गुड। सो नाउ सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जैसे कि जो प्रीवियस जो रोल नंबर है, इफ द नेक्स्ट रोल नंबर is greater than previous roll number, तो हमें यहाँ पे शफलिंग करनी है। तो जैसे अगर ये ग्रेटर देन है तो मुझे शफलिंग करनी है। तो मैं शफलिंग अगर मुझे करनी है, शफलिंग करने के लिए हम स्वैप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो आई नीड टू रिवर्स इट। तो हम यहाँ पे -1 का यूज करते हैं। व्हाट आई विल से दैट रिटर्न -1। एल्स अगर मान लेते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू जो है वो लेस देन है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। सो आई विल यूज 1। तो ये लॉजिक मुझे असेंडिंग ऑर्डर में एरे को दे देगा। एंड टू कलेक्ट दैट एरे वी विल से दैट लाइक से वर सॉर्टेड एरे इक्वल्स टू, एंड जस्ट हम उसे प्रिंट करेंगे। जस्ट आई विल प्रिंट इट। सो यू विल सी दैट क्या हमारे पास सॉर्टेड एरे रहेगा। ओके, आई विल हैव दैट सॉर्टेड एरे। सो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ जैसे कि नेक्स्ट वैल्यू जो है, इफ द नेक्स्ट वैल्यू मतलब नेक्स्ट वाला जो रोल नंबर है अगर वो ग्रेटर देन है प्रीवियस वैल्यू से, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आई जस्ट वांट टू यूज -1। तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ओके, तो अगर मैंने -1 यूज किया तो इट विल जस्ट से नो शफलिंग, नो स्वैप ऑपरेशन। और अगर मान लेते कि ऐसा अगर हो गया कि नेक्स्ट वैल्यू लेस देन है प्रीवियस वैल्यू से, तो यहाँ पे वो स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म। सो इट विल क्रिएट अ डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए ऑर्डर डिसेंडिंग है। अभी यही अगर मुझे असेंडिंग में करना है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ओके, दैट इज गोइंग टू -1। सो -1 मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे, प्लस मतलब चेंजेस करने। So you will see it will give me a descending order with roll number. Okay, अगर यही चीज अगर मुझे मार्क्स से करनी तो आप मार्क्स से भी कर सकते हैं। आई कैन जस्ट से मार्क्स। तो ये कोड आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ये जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं इफ कंडीशन यूज करूंगा। इफ आई विल जस्ट रिटर्न if the next is greater than, if the next marks is greater than previous marks, so I will just say कि yes मुझे shuffling करनी है। So I will say 1, else I will say -1। तो एक ही लाइन में वो कोड आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे पहले कंपेयर होगा और फिर वो रिटर्न करेगा उसके अकॉर्डिंग। सो इफ आई सेव, अभी आपको दिखेगा कि मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो रिकॉर्ड भी मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में ही दिखेगा। वही अगर मुझे रिवर्स करना है तो मैं यहाँ पे ग्रेटर ऐसे लिखूंगा लेस देन, तो वो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में देगा। या सॉरी, वो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा। पहले असेंडिंग था, अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा। तो जब हम 1 यूज करते हैं तो ये शफलिंग करेगा। अगर मैं -1 यूज करते हैं तो ये शफलिंग नहीं करेगा। ओके, एंड इसका जो इंटरनल लॉजिक है सॉर्ट का, वो कंपेयर फंक्शन के अंदर होता है। तो आपको ये लॉजिक या फिर एल्गोरिथम कैसे वर्क होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सॉर्टिंग कितनी सिंपल कर दिया गया है जावास्क्रिप्ट ने ये इंपॉर्टेंट है। that you just need to use -1 and +1 with the comparison. So we have used ternary operator over here.
जहाँ पे हम if condition चेक कर रहे हैं, then we are going question mark and then we are saying okay, if the value is true then just set -1 और फिर हम कोलन देते हैं, that is else. अगर वैल्यू -1 है, in that case obviously you must ignore it. So that is called as a sorting. Any question, any query? सर ये नो सर इस वाला 2 बार लिखा था ना, वो भी रखिए और टर्नरी वाला को कमेंट करके रखिए ना। ओके ओके ओके, वो भी कर, ओके हाँ, इसको कॉपी करके रख दीजिए। ये वाला फिर से समझाइए अभी। कौन सा, ये वाला? हाँ, वो भी वो तो वो आप रहने दीजिए कमेंट करके, जो टर्नरी वाला था नीचे। ये समझाइए मीन्स। ओके सो ओके, बेसिकली क्या है जैसे आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर आप मान लेते हैं कि अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट चाहिए, तो आई विल कंपेयर दैट कि मेरी जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है उसके जो मार्क्स है वो अगर ग्रेटर देन है प्रीवियस वैल्यू के, तो अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो मैं यहाँ पे -1 करूंगा। -1 का मतलब है कि चीजों को स्वैप नहीं करना है। स्वैप मतलब क्या? लेफ्ट की चीज राइट में नहीं लेके जानी। -1 मतलब मैं स्वैप नहीं करूंगा। ओके, तो ओके, यहाँ पे इंटरनल स्वैपिंग नहीं होगा रहेगा वो इंटरनल स्वैप करता रहता है। ओके, इट जस्ट सॉर्ट स्वैप द एरे विथ रिस्पेक्ट टू इट। अगर मान लेते हैं कि मुझे स्वैपिंग करनी, कैसे कि जैसे मान लेते हैं कि जो नेक्स्ट वाले जो मार्क्स रहेंगे वो अगर लेस देन है प्रीवियस मार्क्स से, तो मुझे शफलिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ। 1 का मतलब है कि वो स्वैप करेगा। सो जो भी ऑपरेशन होगा वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। देखिए रो, देखिए यहाँ पे मार्क्स, जस्ट सी योर मार्क्स। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अगर आप 1 यूज कर रहे हो, रिटर्न 1, तो वो स्वैप करेगा। अगर आप -1 यूज करें तो स्वैप नहीं करेगा। वही चीज अगर मुझे असेंडिंग में करनी है तो मैं ऐसे लिखूंगा कि अगर मान लेते नेक्स्ट वैल्यू जो है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू मार्क्स, वो अगर ग्रेटर देन है प्रीवियस वैल्यू से, तो मुझे शफलिंग करनी है। ओके, मुझे शफलिंग करनी है, एल्स मुझे शफलिंग नहीं करनी है वो अगर स्मॉल है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट कर देगा आपको। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स देखिए, तो ये पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट ही शफल होता है, ये याद रखिए। एक्चुअली इट्स एंटायर ऑब्जेक्ट शफल्स। तो देखिए टॉप पे नितिन आ गया अभी। ओके, so it shuffles according to the compare logic. Getting the point? ओके सर। Fine. So this is something which you must know when you are developing the logic. Okay, fine. So this is a sorting logic. Yes, किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? नहीं सर मैं अभी सॉर्ट में नंबर का कोई रूल नहीं है। हेलो यस यस, यस नो सर इशू। ओके, यस यस कंटिन्यू सर सो अभी सॉर्ट का एक छोटा सा सिनेरियो होता है। इफ यू आर सॉर्टिंग एज अ स्ट्रिंग, अगर आप स्ट्रिंग अगर सॉर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले कन्वर्ट it to a lower case और अपर केस। एक तो आप उसे लोअर केस या फिर अपर केस में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, आइदर कन्वर्ट इट टू लोअर केस और अपर केस। तो दोनों में से कोई भी एक में आप उसे कन्वर्ट कीजिए। दोनों में से किसी एक में आप उसे कन्वर्ट कीजिए। ओके, जस्ट कन्वर्ट इट विथ रिस्पेक्ट टू इट। जस्ट कन्वर्ट इट विथ रिस्पेक्ट टू इट।
So you will see that now, अभी अगर मान लेते हैं कि मुझे देखिए क्या है स्ट्रिंग, तो यहाँ पे अभी इनमें से स्ट्रिंग क्या है, जैसे कि नेम ये स्ट्रिंग है, तो एक तो इसे आप लोअर केस में कन्वर्ट कर दीजिए. सो आई विल जस्ट से लाइक से लेट सॉरी where like say e equals to, I will just say next dot to lower case. So next dot name dot to lower case. तो हमारे पास स्ट्रिंग की एक मेथड होती है जिसे हम कहते हैं टू लोअर केस, और फिर हमारे पास एक जस्ट आई विल से कि जो प्रीवियस वैल्यू है उसको मैं बी में लिख दूंगा, प्री डॉट टू लोअर केस. सॉरी बी डॉट नेम प्रीवियस डॉट नेम डॉट टू लोअर केस. तो एक तो आप दोनों को लोअर केस में कन्वर्ट कीजिए या फिर अपर केस में कीजिए. ये क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये आस्क की वैल्यू से होता है. तो आस्क की वैल्यू का सिनेरियो ये है, अगर मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया ASCII tables, so I will get that table. तो मुझे ASCII का टेबल मिलेगा. And if I search that table, you will see one thing that कि कैपिटल और स्मॉल की वैल्यूज अलग अलग होती है. कैपिटल और स्मॉल की वैल्यूज अलग अलग होती है. ओके तो जो आपके कैपिटल लेटर होते हैं और जो आपके स्मॉल लेटर होते हैं उनकी वैल्यू आपकी अलग अलग होती है, ये आपको पता होगा, राइट? सो लेट्स सी ओवर हियर. तो देखिए कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो है 65, और यही अगर मैं स्मॉल ए की वैल्यू करूं वो है 97. तो कंपैरिजन में इश्यू नहीं होने चाहिए बिकॉज वो आस्क की वैल्यू से चीजें कंपेयर होती है यहाँ पे. तो उसकी वजह से इट्स हाईली रिकमेंड दैट उसकी वजह से इट्स हाईली रिकमेंड दैट यू मस्ट यूज द लॉजिक by converting them either to a lower case or to upper case. तो लोअर केस के लिए टू लोअर केस नाम की मेथड होती है, अपर केस के लिए टू अपर केस नाम की मेथड होती है, और फिर हम यहाँ पे उसे कंपेयर कर सकते हैं. जैसे मैं कंपेयर करूंगा, जस्ट आई कमिट दिस वन. तो अभी हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे सो दैट दोनों भी आपके पास रहेंगे. सो आई विल से रिटर्न, आई विल से इफ a इज लेस देन b. ओके तो मैं यहाँ पे पूछूंगा कि ये ट्रू है फॉल्स है. अगर a की वैल्यू b से लेस देन हुई तो मुझे शफलिंग नहीं करनी है, आई विल से -1. और अगर a की वैल्यू लेस देन b है तो मुझे शफलिंग करनी, सॉरी इफ a की वैल्यू ग्रेटर देन b है तो मुझे शफलिंग करनी. तो ये मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट देगा. सो सी d g g n n s, तो अभी मुझे ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया. ओके एज अ नेम. वही मुझे अगर डिसेंडिंग में चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे. सो इट विल मेक इट इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर. This is what you will see. This is what you will see. Okay? तो अभी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जैक्टली क्या करना. नाउ इन योर माइंड देयर माइट बी अ लॉजिक लाइक दीपक हमने इसको वेरिएबल में क्यों असाइन किया? बिकॉज हमें जब हम रिटर्न करते हैं ट्रू और फॉल्स तो हमें ओरिजिनल एरे में जो जैसे वो लिखा हुआ है वैसे ही चाहिए. जैसे मान लेते हैं दीपक स्मॉल केस में लिखा है तो मुझे वैसे ही चाहिए वो. आई डोंट वांट टू चेंज इट्स बिहेवियर. तो उसलिए हमने एक दूसरे वेरिएबल में उन्हें स्टोर करके रखा है टेम्पररी. ओके यस. So is that clear, guys? Yes. Yes, sir. No problem. Okay, fine. तो चलिए अभी लास्ट मेथड देखते हैं array की, which is the last topic of today's session also. I just have a low battery. So let's see the last session, last topic over here of this session. That is called the includes. Okay, तो includes basically ये नए वर्जन में आई है array का मेथड. That is in ES6 or sorry ES7. तो include में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक array है, तो ये include बेसिकली ऑब्जेक्ट array पे काम नहीं करता है.
इसको एक तो स्ट्रिंग एरे या फिर नंबर एरे या फिर बुलियन एरे चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो मैं इसमें चीजों को चेक कर सकता हूँ। सो आई कैन जस्ट से दैट अरे डॉट इंक्लूड्स, और इसमें मैं वैल्यू पास करूंगा। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे 1 पास कर रहा हूँ, तो ये रिटर्न में ट्रू और फॉल्स देगा। सो आई कैन जस्ट से दैट इज इंक्लूडेड। तो ये है या नहीं हम ये चेक कर सकते हैं, मतलब जो मैंने 1 पास किया ये इस एरे में है या नहीं, तो ये हमें रिटर्न में ट्रू और फॉल्स देगा। सो इफ आई यूज console.log, ये बहुत ही काम की चीज है, ये याद रखिए, रिएक्ट में बहुत ही काम की चीज है। तो ये मुझे रिटर्न में ट्रू देगा बिकॉज इसमें है। लेकिन अगर मान लेते कि मैंने अगर यहाँ पे 10 पास किया जो कि नहीं है, तो वो मुझे फॉल्स देगा, दैट इट इज नॉट देयर। तो इंक्लूड्स बेसिकली रिटर्न में ट्रू और फॉल्स देता है। अगर एरे में वो वैल्यू है तो वो वर्कआउट होती है। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिए, ऑब्जेक्ट काम नहीं करता है। अगर मैंने ऐसे लिखा लाइक से नेम कोलन दीपक, ओके, एंड देन इफ आई जस्ट पास दीपक ओवर हियर, अभी ये चेक को कर, इसने एक्चुअली सेम आउटपुट देना चाहिए बिकॉज ये तो वैल्यू ही है, बट इट विल नॉट गिव दैट वैल्यू। तो देखिए मुझे फॉल्स आएगा। हाँ, बट अगर मान लेते इस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने रिमूव कर दिया और मैंने अगर ऐसे लिखा लाइक से दीपक, और यहाँ पे भी अगर मैंने दीपक पास किया, तो वो मिल जाएगा। सो नाउ यू गाइस विल टेल मी दैट व्हाई दिस हैपेंस। अगर मैं ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं तो वो क्यों चेक नहीं कर रहा है? उसने भी कंपेयर करना चाहिए। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं जो कि यहाँ पे कंपेयर होना चाहिए, यस और नो? कंपेयर कंपेयर होना चाहिए। अगर मैं इसको स्ट्रिंग यूज करूंगा, देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ, तो फिर ये कंपेयर करेगा। कैन यू से इट्स गिविंग ट्रू? बट अगर मैंने रियल ऑब्जेक्ट अगर लिखा तो ये कंपेयर नहीं करता है। देखिए मुझे फॉल्स आएगा। तो इसका आंसर अभी आप मुझे दोगे कि ऐसा क्यों होता है। ओके, तो मैंने आपको क्वेश्चन सबमिट करने के लिए कहा था। अभी तक मुझे कोई भी किसी भी कैंडिडेट से रिवर्ट में गिटहब की लिंक नहीं मिली। सो टेक इट सीरियस Sir, गाइस। I have completed the assignment, सॉरी, but not. okay Sagar, I Hello. think so you're in traveling, we will discuss it Not after. audible, is it? No, it's okay, we will discuss it afterwards. Hello. We will discuss it afterwards. Yes, so I will stop the recording guys.